अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लानट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि जानवर की जहर का बच्चेदानी में रुक जाना और बाहर ना फेंकना। तो इसके ऊपर इसके इलाज पर आज डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लानट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से जेर रुक जाती है। ये दोनों तरह की हो सकती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। अगर 30 मिनट तक बच्चे के पैदाइश के बाद जेर ना फेंकी जाए तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के। अगर जानवर बच्चा देने के 30 मिनट तक अपनी जेर नहीं फेंकता तो इसके बारे में इलाज वगैरह करना चाहिए, जो कि देसी तरीक़ों से भी होता है और एलोपैथी तरीक़ों से भी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जानवर की जेर किस तरीके से बच्चेदानी के साथ लिपटी होती है, जिससे इसकी खून की सप्लाई जाती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स जो है वो बच्चे की, वो किस तरीके से जानवर की यूट्राइन और वेन और आर्टरी के साथ जुड़ी होती हैं। इस तस्वीर में जानवर की कुदरती तौर पर जेर निकलते हुए की तस्वीर दिखाई गई है, जिसको आप गौर से देख सकते हैं। कुछ लोग रुकी हुई जेर को स्टिक की मदद से इस तरह से लपेट कर भी निकालने की कोशिश करते हैं। यह भी तरीका बिल्कुल ठीक है। जानवर की जेर हाथ से निकालने का तरीका भी है, जिसको मैनुअली कहते हैं, और इसके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी। इस ट्रीटमेंट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जानवर के जेर निकालने तक मालिक को चाहिए कि वो गाय के पास या जानवर के पास मौजूद रहे, ताकि जेर जानवर खा ना सके। अगर जानवर जेर खा लेगा तो उसको पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर जानवर के इंजेक्शन लगा के जेर निकालना मकसूद हो तो डेल्माजीन के नाम से इंजेक्शन मौजूद है, जिसमें क्लोप्रोस्टेनॉल है, जो 4 ml लगेगा। इसी फार्मूले में मार्केट में और भी बहुत से इंजेक्शन मौजूद हैं, जो कि आप महंगा और सस्ता देखकर ले सकते हैं। सबका रिज़ल्ट एक जैसा है। जेर निकालने से पहले और बाद में ये देसी फार्मूलेशन में क्लींजिंग ड्राफ्ट पाउडर इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि जानवर से जेर भी निकलवाता है और मैला भी मरवाता है। जानवर की जेर निकालने के बाद या जेर निकालने से पहले की ट्रीटमेंट के दौरान हमें विटामिन AD3 लाजमी यूज़ करना चाहिए, जिसमें एडिका सबसे बेस्ट है। जेर निकलवाने के बाद जानवर की खुराक में मिनरल्स और विटामिन्स यूज़ करें, ताकि जानवर स्ट्रेस से निकले और आपको दूध की भरपूर पैदावार दे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए और अपने सजेशंस दीजिए और अपने सवालात पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।